अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज है बच्चों की हॉलीडे और हॉलीडे यूँ है क्योंकि आज है यौम आशूरा। तो यहाँ पर बच्चों की छुट्टी थी तो आज देर से ही वो सोकर उठना हुआ था, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह किया और अब मैं आ गई थी रूम में। वही आप लोग देख ही रहे हैं कि रूम का क्या हाल हो रहा है। तो सारी चीज़ें जो हैं इनको अब समेट कर रखना है अपनी अपनी जगह पर। तो खैर पहले मैं आपको एक नज़र पूरे घर की ही दिखा देती हूँ, फिर बाद में जो है मैं आपको सब दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे मतलब मैं काम कर रही हूँ। तो ये मैं आ गई फिर बाहर। तो यहाँ पर आज बेटी भी घर में थी, बेटे साहब भी घर में थे। तो बेटी को मैंने कह दिया था कि इधर की बेडशीट जो है वो चेंज कर दो, तो वो चेंज कर रही थी। अच्छा आपने अंदर देखा होगा कि मेरे बेटे बैठे हुए थे तो बिना टी शर्ट के बैठे हुए थे। तो आप सोच रहे होंगे पता नहीं हमारी बहन ने क्यों अपने बच्चे को ऐसे बिना टी शर्ट के बैठा रखा है। तो बात कुछ इस तरीके की है कि मेरे बेटे के ना बहुत ज़्यादा घमौरियाँ हो रही हैं। तो आज वो स्कूल नहीं गए ना, तो अब मतलब स्कूल जाए तो बच्चा एक वो होता है कि परेशान होता है वहाँ पर। अब वहाँ पर शर्ट या टी शर्ट तो नहीं उतार सकता, उसको तो पहने ही रहना है चाहे कितनी खुजली है क्या हो। तो खैर उन्होंने घर में थे तो वो मुझसे बोले मम्मू आज मैं टी शर्ट उतार दूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, घर में हो और यही रूम में ही बैठे रहो, क्योंकि मैंने वो जो जिस रूम में बैठे हैं तो वो एसी वाला रूम है, तो वो उसमें ना ठंडाई रहती है। तो मैंने कहा ये ठंडा है रूम, यहीं बैठे रहो, क्योंकि बाहर तो इतनी गर्मी हो रही है। और आज के दिन इतनी गर्मी थी कि पसीना ऐसा था कि अंदर से जैसे फूट फूट के निकल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो खैर तो मैं बात कर रही थी उसकी घमौरियों की। अच्छा घमौरियों के लिए मैंने उसको मतलब पाउडर वगैरह ये चीज़ें सारी चीज़ें मैं लगा रही हूँ, लोशन भी है वो भी लगा रही हूँ। और अम्मी ने बताया कि संजरात कहते हैं उसको, सेल खड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, वो भी लगा रही हूँ। मगर बच्चे को किसी पल सुकून नहीं है, मतलब वो जल जल सी तो रही है लेकिन खुजली नहीं जा रही है उस बच्चे की। खैर इनके पापा कह रहे थे कि मैं जाकर डॉक्टर ही को ही दिखाऊंगा। तो वो खैर से अब फिर अब वो सैटरडे और संडे में बैठते हैं, तो खैर से जाके उनको स्किन डॉक्टर को जाकर दिखाएंगे तो खैर आराम हो जाएगा जब वो कुछ टैबलेट वगैरह देते हैं। पिछले साल भी इसको यही हुआ था, यही घमौरियाँ ऐसी हो गई थी, तो उन्होंने उसको दिखाया, मतलब उन डॉक्टर को दिखाया तो ठीक हो गया था। तो खैर तो ये बेटे की बात तो है वो मैंने आपको बता दी, क्लियर कर दी। और यहाँ पर अब मैं जो थी मैंने वही मतलब जो गाँव का जो कवर था उसी को उतार कर मैंने उसी से बस डस्टिंग करना जो थी वो स्टार्ट कर दिया था। सारे घर की जो सारी डस्टिंग थी ना, आप कह रहे होंगे कि हमारी बहन ने उसी मतलब गाँव के जो गिलाफ कह लें, उसका कवर कह लें, तो उसी से मैंने पूरे घर की डस्टिंग कर दी थी। खैर डस्ट तो कोई ऐसी नहीं हो रही क्योंकि बारिश ही हो रही है ना, तो सारी मिट्टी और जो रेता वगैरह वो दबा हुआ है। तो ऐसे तो खैर कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी डस्टिंग तो करना ज़रूरी लाजमी है, तो मैंने उसी से कर दी थी। और फिर मैंने मतलब ये करने के बाद और साथ साथ फिर मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी कि ये सारी जो बेडशीट मैंने उतारी, कवर वगैरह जो भी उतारे हैं सब मैंने साथ साथ मैंने कहा ये भी वॉश होते रहेंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। तो ये डस्टिंग करने के बाद मैं वॉशिंग मशीन भी लगा दूंगी और फिर उसके बाद जाऊंगी मैं किचन में, क्योंकि आज बच्चों की फरमाइश मीठे दलिए की। तो यहाँ पर ये मैंने मीठा दलिया जो है वो मतलब चढ़ा दिया है। और इसको कैसे चढ़ाया है मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा बच्चों ने कहा है कि वाइट बिल्कुल चाहिए। अच्छा मैं एक बनाती हूँ ब्राउन ब्राउन सा, उसको भून कर, ये बच्चों को चाहिए था बिल्कुल वाइट वाला, तो ये बिल्कुल वाइट बनेगा। तो बस मैंने 2 चम्मच शायद मैंने देसी घी लिया होगा, उसके अंदर 1 कटोरी मैंने दलिया डालकर उसको हल्का सा सॉटे जो कहते हैं, मतलब हल्का सा बस भूना था मैंने। भून कर उसमें पानी डालकर उसको मैंने गलने के लिए रख दिया था। और इधर फिर मैंने हाथ के हाथ मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए कि यही सोचा कि पहले किचन के काम से निमट जाऊं जो ये काम है, और फिर उसके बाद जो है मैं झाड़ू और पोछा कर लूँगी। घर तो बखैर से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका था, सिमट चुका था बिल्कुल। को पता नहीं लगता, अगर कोई आ भी जाए तो उसको पता नहीं लगता कि घर में झाड़ू लगी है या नहीं लगी है, क्योंकि घर में कूड़ा ही नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने देखा तो अभी दलिया नहीं गला था, तो मैंने इसमें और पानी ऐड कर दिया कि ये, और धीमी आँच पर रख दिया था मैंने कि ये हल्के हल्के गलता रहेगा और इधर मेरे काम भी निमटते रहेंगे। तो फिर मैंने जाकर जल्दी से झाड़ू भी लगा ली और साथ साथ फिर मैंने ये तायरी का जो था मसाला ये भी मैंने निकाल कर रख दिया था। अच्छा टमाटर क्यूब्स जो हैं ये भी बस 2 रह गए थे, लास्ट ही रह गए थे ये। तो अब मुझे ये है कि अब टमाटर क्यूब्स भी बनाकर रखना है। किसी दिन मैं हस्बैंड से कहूँगी तो वो सब्ज़ी लेकर आएंगे तो ढेर सारे टमाटर मंगा के उसके क्यूब्स बनाकर फिर मैं रख लूँगी। तो इधर बेटे साहब जो हैं अब ये लिखा पढ़ी का काम उन्होंने बंद करके अब फिर से वो इंजीनियर बन गए और फिर उन्होंने बिल्डिंगें तैयार करना शुरू कर दी। अभी उन्होंने ये झोपड़ा बनाया है, हट बनाई है। और मुझे दिखाते रहते हैं कि मम्मू देखिए मैंने ये बनाया है, मैंने ये बनाया। तो मैंने थोड़ा बहुत उसका जो था क्लिप लेकर उसको रिकॉर्ड कर लिया था। और ये बेटी जो थी ये फ्रेश हो चुकी हैं, नहा धोकर आ चुकी हैं। तो ये अपनी जो ड्रॉ थी ये अपनी ड्रॉ को साइड कर रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो आप चप्पल देख रहे हैं ये मेरे बच्चों ने, आपको मैंने दिखाया था एक शॉर्ट्स में, ये मेरे बच्चों ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। ये वेस्ट चीज़ों से बनाए, कार्डबोर्ड जो होते हैं वेस्ट वाले, तो उन चीज़ों से ये बना लिए थे। तो ये संभले हुए रखे हुए हैं।
तो यहाँ पर जो दलिया जो है ये मेरा बन चुका है बिल्कुल। अच्छा, मैंने जब ये गल गया था तो इसमें मैंने 1 कटोरी मैंने दलिया लिया था, तो इसमें 1.5 कटोरी जो है मैंने चीनी डाल दी थी। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा पका लिया था कि चीनी घुल जाए। अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए इसको रख दिया है कि हल्का सा ये ठंडा हो जाए। फिर जब ठंडा हो जाएगा, हल्का सा मतलब गुनगुना सा हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें दूध जो ऐड करूँगी। तब तक मैं लगा लेती हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं इसमें जो है वो दूध ऐड करूँगी। अच्छा, पोछा मैंने आप लोगों को कई ब्लॉग में खैर बताया है, और कि मैं बैठ कर ही लगाती हूँ, मैं वाइपर वगैरह से नहीं लगाती हूँ। तो ये बस आखिरी बस ये रूम रह गया है मेरा पोछा लगाने से, तो बस ये एंड है बस। तो यहाँ पर पोछा लगा कर इसको अच्छे से वॉश करके सर्फ से इसको फैला दूँगी, और इधर फिर मैं आ गई किचन में हाथ धोकर अच्छे से। और यहाँ पर आकर मैंने जितना भी मतलब थोड़ा सा ही दूध था, मतलब इसके लिए इनफ था, तो मैंने सब इसके अंदर ऐड कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स करा। और फिर बच्चों को मैंने थोड़ा थोड़ा दलिया दे दिया था, क्योंकि उनको थोड़ी सी भूख लग चुकी थी, और वो तो इंतज़ार में थे, क्योंकि उन्हीं की फरमाइश से ये दलिया बना था। मेरे बच्चों को ये वाला दलिया जो है बहुत पसंद है। और अभी खाने में देर थी, क्योंकि अभी मैं जो है फिर किचन में आ गई, और मैंने इधर जो है तायरी जो थी उसकी तैयारी करना शुरू कर दी थी। इधर मैंने अदरक लहसुन भूनने को रख दिया था, और आलू की जो थी कटिंग कर ली थी। तो मैंने कहा जब तक ये भुनेगा तब तक मैं आलू की कटिंग जो है वो कर लेती हूँ। तो फिर साथ में मसाला डालकर, आलू डालकर इसको मैं रख दूँगी कि आलू भी थोड़े से गल जाएंगे और मसाला भी भुन जाएगा। चावलों में पानी भरकर मैंने रख दिया है। फिर मैं चली गई थी, और दही में क्यूब्स डालकर रख दिए हैं, और घी भी निकाल कर रख दिया है कि जब तक मैं नहाऊंगी, बच्चों को नहाऊंगी, अपने बेटे को, और जब तक नमाज़ पढ़ूंगी तो ये सब जो है रेडी हो जाएगा। इधर मैं सारे कामों से निपट गई। तायरी मैंने चढ़ा दी थी, मतलब पकने को रख दी थी, और इधर नमाज को खड़ी हो गई थी। तायरी जो है हमारी बन चुकी है, और नमाज भी हो गई है। अब आप लोग जो है वो खाना खाएंगे। अच्छा, खाना खाने के बाद फिर वही बर्तन हो गए ढेर सारे माशाल्लाह से। तो मैंने इन बर्तनों को, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी कि बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि अब यहाँ पर रहो, बस ये दिल चाह रहा था अब जल्दी से एसी में चले जाओ। तो बस मैंने ये बर्तनों में पानी भरा, और मैं चली गई थी फिर रूम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो फिर अब मैं आ गई थी, ये शाम का टाइम है, असर की नमाज अदा करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। बच्चे जो है मौलाना साहब से पढ़ रहे थे, तो जो तायरी जो थी वो अच्छी खासी बच गई थी, तो मैंने इसको बॉक्स में करके रख दी थी कि अब अगले दिन जो है वो निकाल लेंगे, गर्म कर लेंगे और खा लेंगे। वो मैंने आपको शॉर्ट्स में दिखाया था कि हमने अगले दिन गर्म करके इसको खा ली। और ये बच्चों को भूख लग गई थी, तो मैंने मैंगो कट करके, दोनों बच्चों को मैंगो कट करके दे दिए हैं कि दोनों बच्चे ये जो है मैंगो खा लेंगे। और जब तक जो है मैं अपना किचन जो है वो साफ़ सुथरा कर लूँ। और इधर आटा गूंद के रखा सुबह के पराठों के लिए, क्योंकि बच्चों जाएंगे सुबह को स्कूल, क्योंकि सुबह को छुट्टी नहीं है, सिर्फ आज ही छुट्टी थी बच्चों की। और यहाँ पर किचन जो है मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया, और जो आमों के छिलके थे वो सारे मैंने पॉलीथीन में भरे, और बाहर जो रोड पर जो डस्टबिन रखा होता है उसी में मैं डलवा देती हूँ, मैं दे देती हूँ कि ये फेंका है। तो अब यहाँ पर मैंने ये जो अपना किचन का छोटा सा डस्टबिन है इसको भी साफ़ सुथरा करके नई पॉलीथीन चढ़ा दी इसमें साफ़ सुथरी सी, और किचन को बिल्कुल नीट क्लीन कर दिया साफ़ सुथरा। और बर्तन जितने भी थे सब वॉश करके उधर काउंटर पे लगा दिए कि वो ड्राई हो जाएंगे फ़ैन से। और जो साथ साथ जो मैंने वॉशिंग मशीन सुबह लगाई थी, तो उसकी जो बेडशीट थी वो भी मैंने डाल दी थी सूखने के लिए कि वो भी अब जो है वो सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी। और बच्चे जो थे वो आम खाकर जो थे वो मस्ती करने लगे थे थोड़ी बहुत तो बस जी, यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। चलती हूँ फिर मैं, मुझे दुआओं में याद रखना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलती हूँ फिर मैं, अल्लाह हाफिज़।